ना, तो उस दिन तो आपने कह दी कि आपने मतलब मेरे हाथ सन रहे हैं आटे में, लेकिन आज तो आपके हाथ नहीं सन रहे हैं। आशीर्वाद दे दो बच्चों को। और क्योंकि संत भगवानों के अंदर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। आप संत भगवान कहाँ हैं, यहाँ तो वैसे ही अपना अरे नहीं समय महाराज पास जी, कर रहे नहीं हैं। महाराज जी, ऐसा नहीं है। हाँ। आप आशीर्वाद दे दो बच्चों को अब वो कि सब बच्चे आप हमारे सब जो आदि, हैं आप सब उनको। सुनिए, हाँ। आप सब आदि शक्ति हैं, आप स्वयं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री यमुना जी ब्लॉग में। देखो हरा भरा हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है ना। उत्तराखंड देखो भर गया है, भर गया है। ये महाराज जी जल सींच रहे हैं यमुना से, जल सी। महाराज जी जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। देखो पोतरा, महाराज जी पोतराकुंड तो बहुत ज़्यादा भर गया है ना। देखो बहुत ज़्यादा भर गया है पोतराकुंड। मिर्ची लगा दी है महाराज जी ने, मिर्ची लगा दी है महाराज जी। कर लेंगे सत्संग अनुकूलता होगी तो महाराज जी से लेंगे। अभी आ गया, ये तो शिव जी का मंदिर है। एक मंदिर साइड में काम चल रहा है, उसके लिए महाराज जी कुछ बता रहे थे जो भी है। ये महाराज जी की कुटिया है बगल में। ये वट वृक्ष का पेड़ है, अक्षय वट, अक्षय वट बोलते हैं लोग। इतने महाराज जी अपना कर रहे हैं साधना। देखो साधना कर रहे हैं महाराज जी, एक पैर पे खड़े होकर। देखो एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी धूप में तप करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा अपनी आँखों से। देखो धूप में तपस्या करते हैं महाराज जी। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु महेश साक्षात गुरुदेव नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो महाराज जी, आपको सादर प्रणाम महाराज जी। सबसे प्रथम माता पिताओं की सेवा बच्चों के लिए लाभकारी जी। और माता पिताओं की सेवा से हमको चारों कृपा प्राप्त हो सकती है। हाँ जी। और माता पिताओं की कृपा से ही हमारा कल्याण होता है। और माता पिताओं की कृपा ना करने से ही हमारी रास्ता हम भटक जाते हैं। महाराज जी एक नंबर बात है आपकी, हाँ। एक नंबर बात है आपकी। ये मेरा आज हम इस गोकुल में बैठा हुआ हूँ, हमको हाँ। 22 साल हो गया। हाँ जी। इस गोकुल में आए हुए हमको 22 साल होगा। माता पिताओं की कृपा से बाल अवस्था से उनके संघर्ष की सेवा किया, उनके साथ में संघर्ष किया। हाँ जी। तो उनकी कृपा से आज चारों कृपा हमको भगवान ने प्राप्त किया। जी जी। झूठ वो बोले जिसको महाराज जी झूठ का खाना हो। ऐसा तो कहना भी नहीं चाहिए आपको। आप एक ऋषि हो, हाँ? ऋषि जैसा जीवन आप जी रहे हो। तो अपना और ये वाणी कभी अपने अशुद्ध नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। लौकिक सुख तो आपने भोगा ही नहीं कुछ भी। आप तो अलौकिक सुख भोग रहे हो ना। तब जितना संघर्ष किया उसी प्रकार से हमने माता पिताओं की सेवा किया, तो आज चारों कृपा प्राप्त हुई, प्राप्त हो गई है। और चारों पर कृपा क्या होती है? हाँ।
पहली सेवा हमारी कृपा होती है माता पिताओं की, जी जी जी। और दूसरी कृपा होती है हमारे गुरु की, गुरु की। तीसरी कृपा होती है हमारी शास्त्र की, हाँ जी। चौथी कृपा हमारे होती है भगवान की। जो हमको साथ साथ भगवान के दर्शन हो जाते तो हमारी भगवान की साथ साथ कृपा हो गई। हाँ जब हमारा कोई कार्य अटा करेगा, रुकेगा, रुकावट करेगा तो वो हमारा पूरा हो सके, जी जी जी। वो कृपा ठाकुर जी की लास्ट चौथी कृपा। महाराज जी, ठाकुर जी स्वयं मतलब प्रकट होते हैं, किसी अपने जन को भेजते हैं कृपा करने के लिए? कृपा करने के अपन तो संघर्ष में रहा, साधना में रहा, हाँ। और साधना में संघर्ष में रहा तो कोई तो वहाँ पर अपने पास तो एक घूंट जल भी पिवाने वाला नहीं था। महाराज जी, बंदर तो नहीं घुस जाएंगे? नहीं। लगा के हूँ। ना ना ना, चूहा है। तो हॉस्पिटल के अंदर ही था हम, और ऐसा हमने अपने शरीर के लिए कष्ट दे लिया था। जी। महाराज जी, जीवन में मतलब शादी ब्याह सब कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वही तो बात है। आपके जीवन का अनुभव कैसा है? तो उस जीवन के लिए हमने जब हमने अपने आप से अपने शरीर को संकट कष्ट खड़ा कर लिया, उसमें हॉस्पिटल में पहुँचे हम। अब वहाँ एक घूंट कोई पानी का दवाइया नहीं था। जी जी। किसका सहारा करना? किसका? वहाँ तो काया ही कल्प होना, कायाकल्प। या तो शरीर ही पूरा हो जाएगा, या तो भगवान आएंगे तो काया ही कल्प करके जाएंगे। बहुत सुंदर बात। हाँ? तो हम अकेला ही महाराज जी, हॉस्पिटल आपको था। ऐसा क्या मिल गया कि जो आपने लौकिक सुख कुछ भोगा नहीं, आपने सब कुछ त्याग दिया और आज इस मुद्रा में आप विराजे हो, इस कुटिया में? इसमें ऐसा हुआ जैसे अपना बाल अवस्था से माता पिताओं के बीच में संघर्ष किया, उनकी शिक्षा प्राप्त किया, आगे के लिए दिखाई दिया कि हमारा कोई आगे जीवन दोनों का सहयोग में आगे नहीं बीत पाएगा। हाँ। बीच में कहीं हमारा बिछाड़ हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। उस प्रकार से अपना ये बैराग भेष में आया। जी जी जी। वो हॉस्पिटल कै में साल के थे उस टाइम पे? कै साल के थे आप? हम जब बैराग में आया हूँ तो 22-24 साल का था। 22-24 साल। 22-24 में तो आपने त्याग दिया था सब कुछ? हाँ, 22-24 में क्या। पर वो तो शुद्धि तो पहले ही आ गई होगी ना आपको? तैयारी तो पहले से चल रही होगी ना वो आपकी? तो हमारे 18 गांव में यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ में ही महात्मा लोग इकट्ठे हुए थे, उसी समय पे ही हमारे को आपके गुरुजी कौन से हैं? शिक्षा प्राप्त हुई। मंगेर वाले हनुमान जी, अच्छा। छठी करा के राल के बीच में जो है। ब्रज के ही हैं? हाँ, ब्रज के ही। जी महाराज जी। तो उस समय पे हम जब हॉस्पिटल में था हाँ। तो इतना दर्द होता था कि दोनों तरफ से सुआ चुभते थे उसमें। हाँ हाँ और हम गाली फकरी भगवान को हमेशा से शुरू से किया। हाँ। भजन तो किया होगा, सो किया होगा, क्योंकि ये बैराग में आके लड़ा किससे जाता है? भगवान से। भगवान से। किससे लड़ा जाता है? देवता से। सच्ची बात। जब हमारी अर्जी नहीं सुनेंगे हाँ। तो हम किसी अन्य मूर्ति से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो अपने ही है ना। हाँ, तो अन्य मूर्ति किसी के लिए मूर्ति को हम गाली भी नहीं बक सकते हैं, बिल्कुल, उससे झगड़ भी नहीं सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें हमारा राग दोष पैदा हो जाता वो है। कहावत है कि अपनों से ही लड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर प्रभु ही अपने हैं। तो भगवान हमारे हैं और हम भगवान हम के। भगवान के हैं। भगवान ने शरीर हमारा बनाया, अपने अधीन बनाया, हाँ। किसी दूसरे के अधीन नहीं बनाया। महाराज जी, आप तब से भी देखे हो, मैंने कई बार यहाँ बाहर बैठ के। अब जब उनने अपने अधीन शरीर हमारा बनाया और अपने अधीन में हमको जब भेष में ले लिया, महाराज जी, आप तब से भी देखे हो, मैंने कई बार। आप तब से क्यों हो? वो बस अपना अपनी कोई इंद्रियों रोग का कंट्रोल पाने के लिए। इंद्रियों का कंट्रोल करना है, अपने शरीर का रोग का निवारण करना, विशेष का ये महाराज जी, शरीर को ऐसा रोग क्या करना। मिल गया है आपको जो कि आप मतलब अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल करने के लिए धूप में तपते हो आप? तो और हम फिर उसका कर्म क्या, उसका उपाय क्या करेंगे? इतना आनंद मिल गया आपको, बताओ। नहीं तो उसका उपाय क्या, उससे हमें वो रास्ता हमारे उसके निवारण की मिली ना। हमारे बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप अपने मतलब चरित्र से, अपने अनुभव से? उनको क्या करना चाहिए? तो उनको यही करना चाहिए, माता पिताओं की सेवा करना चाहिए। माता पिताओं की सेवा के बाद जैसे हम गुरुकुल में जाते नहीं, हैं, किसी का बैराग जाग जाए, हाँ। वो नहीं है मतलब सेवा करने के उसमें, वो सोचे कि मैं तो निकल ही जाऊं, और उसको ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं निकल निकल, तो वो उसमें फिर क्या कर सकता है? फिर उसमें जैसे हम गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में हमारा जो गुरु शिक्षा देता है, हाँ। गुरु जो कहता है हमको उसी बात का ध्यान देना चाहिए, उसी कर्म को करना चाहिए, उसी से ही हमारा कल्याण, हमारे सतगुरु की आगे चल के प्राप्ति होती है। जी जी। सतगुरु की प्राप्ति होती है तो हमको आगे फिर शास्त्र की कृपा प्राप्त होती है। हाँ जी। शास्त्र कृपा प्राप्त होती है तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो हम माता पिताओं की कृपा ही हमारे पर नहीं होगी तो गुरु कृपा कहाँ, गुरुकुल में कृपा, गुरु कहाँ से कृपा एक करेगा? नंबर बात है, अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया ना तो फिर ठाकुर जी की कभी कृपा नहीं हो तो सकती। उसमें यही है कि पहले माता पिताओं की कृपा और उनकी आशीर्वाद, उनकी आत्मा प्रसन्न है
तो उनकी हमारे ऊपर कृपा है। बहुत सुंदर बात। अगर वो दुख पर महाराज जी, मैं आपसे एक बात की विनती करना चाहूँगी, जो मैंने स्वयं देखा है, ऐसी ऐसी माँ हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चा चला गया है, मतलब कि वो वानप्रस्थ करके गौड़िया मठ वाले था एक बच्चा, बहुत ही मतलब अलौकिक बच्चा था। तो वो चला गया गौड़िया मठ में, उसने पूरी तरह से माँ बाप के लिए तैयारी करी, सेवा की। क्या 25,000 कमाऊंगा, माँ बाप को दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ा, मैं यहाँ सेवा करूंगा, और मैं संत बन गया। वो घसीट के ले आए उस बच्चे को, मन नहीं था उसका बिल्कुल भी आने का। क्या कहोगे इस माँ को? वो माँ स्वार्थी है ना, जो अपने बच्चे का जीवन मतलब अपनी सेवा के लिए दूध का कर्ज चुकवाना चाह रही है। वो क्या कहोगे आप अब इसको? उस प्रकार का ये कहेंगे कि जैसा उसका संस्कार था उस प्रकार से उसको वो ले आई। उसका संस्कार नहीं होता, आज हम भी मैया माँ ने हमको बुलाया, हम गया हाँ। उसके दुख में। पर महाराज जी, बुलाया एक अलग चीज है, पर आपकी माँ यूँ तो नहीं कह रही ना कि तू मेरे पास रहे। हाँ हाँ, ऐसा वही तो हम नहीं सुना कह रहा रही। हूँ। हाँ। तो अब हम 25 साल के बाद गया हूँ जब बैराग हाँ, से हाँ, हाँ। उनकी सेवा में, जब उनको बीमारी हुआ जी जी जी। तो हमारे से घर में उनको 2 रोटी देने वाली नहीं है, उनकी बहुएं 3-3 घर में बहुएं हैं। जी जी जी। अब जिनके बाली बच्चे नहीं है वो भाई रोटी देता है। हाँ। अब उसकी मारा पीटी करते हैं। अब वो उसका दुखी होकर तो उनने हमको बुलाया। मारा पीटी किसकी करते हैं? भाई की, अच्छा, भाई की, जिनकी छोटे बच्चे वाले भाई की, जो हमसे छोटे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं। हाँ, जिनके बच्चे नहीं हैं? हैं। अब वो मारा पीटी करते हैं। अब उसका ज़मीन लिखा रहे, हमारे लिए ज़मीन लिखा दो तो हम तुमको रोटी देंगे। जब ज़मीन लिखाई नहीं है तब तो तुम रोटी दे नहीं रहे हो। जी जी जी। और ज़मीन दे देंगे तो तुम कहाँ से रोटी दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम गया। तो अब मैया बोलती है हमको, तुम यहीं रहोगे, तुम्हारे से ही हमारा कल्याण होना है, हमारा उद्धार होना है। भक्ति से उद्धार होता है। तो बेटा भक्त बन जाए ना। अब हमने उनसे कहा देखो, हम संसार कल्याण के लिए शरीर आया। बहुत सुंदर बात है। ये जब सुंदर बात। बैराग में जब आ जाता है, बच्चा पहुंच जाता है, तो मैया को हमने यही शिक्षा दिया, मैया अब हम तुम्हारे अकेले का नहीं हूँ, हम संसार का हूँ। अब आप सोचो कि हम अकेला आपको कल्याण कर सके, सो नहीं कर सकते। महाराज जी, आपका बहुत, संतों का भाव यही होता है। हमें तो संसार में रहना है, संसार का कल्याण की बात। मेरे तो सब माँ है, सब बहन है। हाँ, तो उस प्रकार से अब आपकी इच्छा यही है, तो हम इस भेष को अभी बताओ, महाराज जी, बता दें। आपके यहाँ पर सब प्रशंसा करते हैं, सब न्यू कहते हैं। यहाँ ये जो सबसे लड़ती हैं ना, ये भी आपकी प्रशंसा करती हैं, जो कि सबसे लड़ती हैं। वो कह रही थी कि बाबा जो हैं बहुत तपस्वी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम कोई तपस्वी नहीं है, जो तो भगवान की इच्छा है, जो भगवान उतना कराते हैं अपने को, रोग के निवारण के अपने लिए। मुंह से नहीं कह रहे हो आप, लेकिन हमने सुना है आप गोकुल में सवाल पे वो कहते ठीक हैं। है, आपने सुना है, बढ़िया ही सुना है, गलत नहीं सुना महाराज है। जी, एक बात और, हैं? एक बात और, ये जो सिद्धाश्रम जो है, सिद्धाश्रम जहाँ पे मतलब इंसान शरीर कहीं और रहता है, उसकी जो आत्मा है ना, वो सिद्धाश्रम में पहुँच जाती है, जहाँ की वो जो सदा अमर हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद। उस सिद्धाश्रम की थोड़ी सी आप इसके ऊपर चर्चा करें। सिद्ध आश्रम की बात यह है कि आत्मा ऐसा है कि उसका हमको भगवान का जब हमारे साथ दर्शन होता है, हाँ। तो भगवान हमसे त्रिवाचा लेते हैं। जब त्रिवाचा लेते हैं, बोलो तुम मांगो बच्चा, मांगो बच्चा, जो इच्छा हो सो मांग लो। हाँ। तो जो हम वो भगवान से जो वस्तु हम मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। वो भगवान हमको दे देते हैं। जी। आज हम यहाँ बैठा हूँ, भगवान से हम कहूँ कि हमारा शरीर यहाँ रहे, हम आपके पास में रहो। हाँ जी। तो उस प्रकार से भगवान को हमारी पूर्ति करना पड़ती करनी पड़ती है। बहुत सुंदर बात है। है। ये तो कहते हैं अपने की आत्मा यहाँ है, शरीर यहाँ है, आत्मा बहुत दूसरी सुंदर, जगह। बहुत सिद्ध हमारे यहाँ है, शरीर हमारा यहाँ है, सिद्धि रिद्धि सिद्धि आत्मा की, आत्मा के साथ में। महाराज जी, आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना अभी यहाँ पे? नहीं, हमें तो अभी कोई परेशानी नहीं। ये आप मंदिर की बता रहे थे, इसमें काम चल उसमें रहा ये है कि हमारा पटा रुका हुआ है, तो पैसे की थोड़ी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें करके अपना रोक रखा है। जी जी जी। हाँ, अब थोड़ा कोई थोड़ा सब करें, ये हो जाए तो अच्छा है। कर रहे हैं, करने वाले क्योंकि करे हैं, ये कुटिया टूट चुकी है पूरी। करने वाले कर भी रहे हैं। थोड़ा गाट पटर आ गया, अभी थोड़ा तो और रह गया, अभी कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें हाँ, कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई भी ऐसा है नहीं अपना सेठ घाटिया जो कि 10-20-50 नहीं हज़ार महाराज जी, अपने को सब दे ठाकुर जी सके। करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, अपन तो हमेशा जहाँ पर भी रहे तहाँ ठाकुर जी करवाता रहे। जी जी जी, फिर वो करवाएंगे सब। और आज ये गोकुल में हम चौथी जगह बैठा हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम तो ये जैसा ही ये हमारा जगह बहुत आपने सर्वश्रेष्ठ है, आप इसी पर रहना। जो आपने कुटिया बन जाएगी ये आपकी, ठाकुर जी की कृपा से। इसमें कुछ सांप ठाप नहीं घुसेगा। फिर सांप तो आपके गद्दी के नीचे बैठे रहते हैं, आप बता रहे थे पहले। हाँ, जो सांप तो आपके बस्ती नीचे में- बैठे रहते हैं। जो तो आपने आपको तो बस्ती डर में ही नहीं सुना वो लगता। ठीक है। आपने पहले बताई थी ना सांप बारी कहानी। हाँ, वो तो हमारे सहयोग में रहते हैं, हाँ, उनका तो सहयोग, बिना सहयोग के हम रह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
महाराज जी आजकल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना? हाँ? तो माताएं कुछ कुछ ऐसी हैं कि जिनके बेटे मारते हैं उनको, तो उनको क्या करना चाहिए माताओं को? और लड़की जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो वो भी सुसाइड कर लेती हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये शरीर मुश्किल से मिला है मानव जीवन, इसका उपयोग कैसे करें? इसका उपयोग यही करना है, जैसे हमारे को क्रोध आता है हाँ या माँ पे क्रोध आता है, तो हमको उस समय माँ से बात ही नहीं करना है, हमको अपना राम राम में धुन लगाना है। हाँ राम राम में धुन लगाएंगे तो राम जी यही हमारा या कृष्ण ही हमारा उसका निवारण कर देंगे, जी जी जी। उस क्रोध का। हाँ अरे हम माँ की जगह पे हम भगवान से अपने उत्तम राम राम पे उधर ले जाओ, उधर में अपने देवी देवता हैं उनसे अपना खिजा किलो जी जी महाराज जी। दिमाग बांटना है उसमें। हाँ जी। और जब हम तक हम उसका दिमाग नहीं बांटेंगे, जब तक हमारा वो तामस जो है मानसिक क्रिया है वो हमारी दूर नहीं होगी। कोई बेटा संत बनने को जा रहा है, माँ रोक रही है, तो उस बेटे को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उसको जब तक माँ की आत्मा संतुष्ट नहीं हो, जब तक उसको अपनी माँ की संतुष्टि से ही उसको बैराग बनना है, बैरागी लेना चाहिए। अच्छा। अगर उसकी आत्मा है, अगर ठाकुर जी की कृपा है। हाँ। पर महाराज जी ऐसा भी कहते हैं कुछ महापुरुष, अगर भक्ति प्रकट विकसित हो गई है और उसका बिल्कुल भी मन है ही नहीं घर गृहस्थी में, तो वो जाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए जा रहा है, ऐसा भी मैंने सुना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। माँ की आत्मा दुखा के अगर वो जाएगा, बैरागी बनेगा, तो कभी ना उसका कल्याण सतगुरु कर सकेगा, अच्छा। स्वयं भगवान भी ना कर सकेगा। अच्छा। सबसे प्रथम हाँ। माता पर की महाराज जी आत्मा आजकल संतुष्टि। तो माँ ऐसी ऐसी स्वार्थी हैं, बहुत सी, बुरा मत मानना मेरी बात का। ऐसी ऐसी स्वार्थी माँ है कि देखो, बुरा मत मानना आप। मेरा भी एक बुरा एक क्यों हीरा मानूंगा? है, मेरा भी एक नहीं, मेरे तो खैर बच्चे बहुत ज़्यादा विकसित जो हैं, वो मैं सिर्फ उसी को नहीं मानती हूँ, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसी ऐसी माँ है कि जो बच्चों को, महाराज जी मेरे हिसाब से तो मैं ये चाहूँ कि मेरा बच्चा संत बन जाए ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। लेकिन माँ से मैं यही कहना चाहूँगी कि यार बच्चा का हमें गला नहीं घोटना चाहिए, अगर वो संत बन रहा है तो उसको हंसी खुशी नहीं, उसमें एक जान बात, देना चाहिए। अगर अकेला है तो उसको महात्मा नहीं बनना चाहिए। अगर 2 भाई हैं, पर ये 4 अपने भाई हाथ में हैं, होता है महाराज जी, उसका योग ही ऐसा होगा तो, 4 भाई हैं, उसका योग ही ऐसा होगा तो महाराज जी। वो बैराग नहीं कहा जाता। अच्छा। हाँ, अपने अनुभव की हम बताता हूँ। हाँ हाँ, आप अपने अनुभव की बता रहे हो, हम अपने अनुभव की जो कि बताता हूँ। आपका योग ऐसा ही था। हम शास्त्र का नहीं बता रहा हूँ। हाँ। हम अपने अनुभव की और अपने संघर्ष की बता अपने रहा हूँ। अनुभव की बता रहे हो आप, सच्ची बात है। हाँ, अपने अनुभव की और संघर्ष की बता रहा हूँ कि अभी यही महावन की बात है। हाँ हम महात्मा हुआ आते हैं, 84 खम्मा पे ही आश्रम बना हुआ। हाँ जी हाँ जी। 101 महंत बड़े बड़े सिद्धि सिद्धि वाले महात्मा आते जाते, मंडल सुर आते कौन सी जाते। जगह? 84 खम्मा त्यागी बाबा आश्रम। हाँ है। हाँ, है। तो वहीं से हम गोकुल में परिचित हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो हुआ एक भुवनेश नाम का, शर्मा नाम का बच्चा है। जी महाराज जी। तो उनके माता पिता सब वो महात्मा जी की सेवा में सहयोग में रहे। जी महाराज जी। अब हम हुआ परिचित था तो हम यहीं गोकुल से ही गया था, हाँ तो हम वहीं पर रहा था। हाँ जी हाँ जी। MP से आया था। और वो उसकी क्या है कि जब शादीशुदा होने को समय आया, तब जब से महात्मा नहीं बना वो, जब महात्मा के बीच में रहा, बड़े भाई की शादी हो गई, एक भाई नौकरी में था, छोटा भाई फिर फौज में लग गया, 4 भाई थे। हाँ जी। तब तुमको जब साधु महात्मा बनना था, हाँ तो माता पिताओं की कृपा इच्छा पूर्ति करके उनसे आशीर्वाद लेके महाराज जी बैराग ले लेते। देखो, मैंने ऐसे ऐसे संतों का चरित्र सुना है कि जो माँ बाप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं और वो मतलब अपने भाव से आशीर्वाद लेके चले गए हैं। आप सुनिए, हाँ अब वो हम उसकी लगन सगाई, कल को लगन सगाई आने है। हाँ। शादी रिश्ता तय हुआ बताओ। नंदगाम से हाँ रिश्ता तय हुआ और हम वहीं ऐसे ही पत्थर पे बैठा। हाँ वो हमारे भी गुरु भाई लगते हैं, उनके हाँ जी। गुरु हैं, हमारे हाँ गुरु जी, भाई हाँ हैं। जी। तो अब वो जब कल को लगन सगाई आ रही है, आज को पूरी व्यवस्था हो रही, तो और उनको सन्यासी बनना था। अब उनको बैरागी बाबा बनने के लिए उनके गुरुजी ने कह दिया तू जा बताओ। चित्रकूट चला जा। देखो, एक रास्ता संसार की तरफ है और एक ठाकुर जी की तरफ है। तब तू चित्रकूट अब जमात रुकी हुई है, महात्मा हुआ है, तो यहाँ से चला जा। 50,000 रुपये गड्डी का जेब में डाल लाया, अच्छा। तैयार होके आया। हाँ तो अब कल लगन सगाई आ रही है, तो हमारे पे नहीं रुका गया। हाँ
हमारे पर रुका नहीं गया। हमने उससे बोला, उनके गुरुजी से, आपको महात्मा बनाना था, आप 12 साल से इस जगह में रह रहे हैं, हाँ जी, तो पहले से आप साधु बना लेते। हाँ ये जब इसकी कल लगन सगाई आ रही है, ये रिश्ता तुमको रोकने नहीं देना, हाँ। पहले ही नहीं कर देना था कि ये शादी नहीं करे। फिर क्या हुआ महाराज जी? हाँ? उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला है, जब हमसे बोले वो, तो हमने कहा ये आप साधु बनने भेज रहे हो इसको, ये साधु भले ही बन जाएगा, इसका ना तो आप कल्याण कर सकोगे, ना भगवान कल्याण करेगा, क्योंकि ये माता पिताओं की आत्मा दुखा के जा रहा है। कल को शादी रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, उनकी भी आत्मा दुखेगी, और जिसने रिश्ता जुड़वाया उनकी आत्मा दुखेगी। तो फिर क्या हुआ था माता पिताओं की, तो वो उसकी शादी फिर वो बैराग बनना रोक दिया। उसका बेचारे का प्रारब्ध था संसार में, बाबा बनना रुक गया। उसकी दूसरे दिन लगन सगाई हुई है, शादी में हम गया, हद हो और गई। 2 साल नहीं बीती उसकी भाभी खत्म हो गई। देखो प्रारब्ध ले गया ना, बताओ। उसकी भाभी खत्म हो गई और उसके भाई रह गया, वो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के किसी प्रकार से। फिर क्या हुआ? अब वो मैया बाप की सेवा में लग रहा है। तो प्रारब्ध ले गया ना खींच के, प्रारब्ध ले अब गया उसके ना। गुरु कह रहे हैं तुम वहीं से आए, हमने हम वहीं से आया हूँ। हाँ मेरे को भी ऐसा ही बोलना पड़ा। बताओ, उनके गुरुजी क्या कह रहे थे? बोले कि तुम देखे आए हो कि ये माता पिताओं का कल्याण, जाकर कल्याण नहीं होगा। हमने हाँ देखे आया हूँ। अच्छा अच्छा, जी क्यों? जी, आप पढ़े लिखे हो, संस्कृति हो, 5 साल की अवस्था बालिग हुई हो साधु हो, हाँ, हाँ। और हम साला 18-20 साल में साधु बना हूँ। हाँ सही। माता पिताओं को दुख देखा है हमने। आपने तो खैर बहुत सेवा करी है। माता पिताओं को जब दुख को तुम समझ लोगे तो कभी साधु बनने की इच्छा ही नहीं करोगे। आप क्यों बने फिर महाराज जी? हाँ? आप क्यों बने फिर? मजबूरी में, संघर्ष में। गांव में रहने को हमारे परिवार को जगह नहीं छोड़ी। गांव में कोई ये कहने वाला नहीं था कि इसने ये कर्म नहीं किया है। महाराज जी आप मजबूरी में तो नहीं बने हो, हाँ आपको प्रेरित किया है, आपका जो आनंद आया ना आपको ठाकुर जी की तरफ। ना, अच्छा आज भी वो संघर्ष में हमारा नाम निशान जमीन में भी नहीं है, हमारे घर मड़ैया में भी नहीं है, अच्छा अच्छा, उसी कारण की खातर। जी महाराज जी। महाराज जी अब तो आपको अलौकिक धन मिल गया, तो ऐसे जमीन का क्या करोगे? सुनिए तो, अब साधु न्यू बनना पड़ा। ताऊ जी ने 2.5 बीघा जमीन बेची, अच्छा अच्छा, अकेले थे। हाँ जी हाँ जी, एक औरत गांव से ले गए, जी, उसके भी बच्चे नहीं होते तो उसके 3 बच्चे थे, 7 लड़की वगैरह की शादी करते थे। जी महाराज जी, उसके पीछे वो पड़ गए, ले गए। अब वो जमीन गांव में कर्जा में बेच गए कुछ। हाँ अब वो हमने किसी को दिवा दिया, हाँ, उसके में कैसे भी उनने हमें उल्टे केस में उनने फंसा दिया। जी जी जी, उसमें हमको घर में गांव में हमारे से कोई यह नहीं कह सका ये बाबा ने ऐसा कर्म नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, हम नहीं किया तो बाबा को तो फिर भटकना ही था। सच्ची बात है। जब रास्ते में आए कि फिर बाबा को और तो यही महाराज रास्ता जी अपनाने देखो, पड़ी। हमारा पुष्टि मार्ग का जो नियम है, दुसंग का त्याग, बुरा मत मानना, दुसंग का त्याग करना। हमारा जो पुष्टि मार्ग है वो एक कृपा का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। तो उसमें माँ बाप अगर भक्ति भावना वाले नहीं हैं और बच्चा भक्ति भावना वाला बन गया है, तो उसकी जोड़ी नहीं खाएगी उनके संग में। तो वो ठाकुर जी के लिए निकलेगा ना, हमारे गुरुजनों की आज्ञा है तो वो निकल जाए, वो पीछे मुड़ के ना देखे। तो हम कभी नहीं निकला हूँ, हाँ। अपनी इच्छा से संघर्ष हमने किया। क्योंकि वो तो घसीटते ही रहेंगे माया में। सुनिए, सुनो, वो खुद तो भगवती है नहीं, वो बेटा का मोहब्बत से होकर घसीट रहे हैं। तो हमारा जो पुष्टि मार्ग है ना, वो क्या कह रहा है कि निकल लो, अगर बैराग हो गया है तुम निकल लो, तुम निकल लो ठाकुर जी के लिए, क्योंकि माँ बाप भक्ति नहीं करने दे रहे अब हैं। पुष्टि मार्ग कह रहा है, लेकिन उसके लिए जब तक उसका रास्ता नहीं देने वाले होंगे, जब तक वो निकल नहीं सकता है, वो उसी में महाराज जी, घुटेगा। एक जन्म के रिश्ते हैं ये सबके संग में, माँ बाप भक्ति भावना वाले हैं नहीं, मोह के बस होके खुद तो पड़े हैं, वो बच्चे को भी घसीट रहे हैं। सुनिए तो, अब उसी की बात तो है। अब हम उसमें घसीट रहा था, भले ठीक है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रही मैं हूँ। तो भाई अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। पर मैंने बेचारी जो माताएं जो हैं बेचारी, वो ज़्यादा मोह के बस होके देखी हैं मैंने। उनके मुंह के बस के ही खातर 4 बार हमने संस्कार कराया, हाँ जी हाँ जी, साधु भेज का। हाँ हाँ हमने उनसे कह दिया तुम्हारे विपरीत शादी हो जाए तो तुम कर लो अपनी इच्छा हाँ, पूर्ति। सच्ची बात है। उनकी आत्मा हमने नहीं दुखाई ना। आपने तो महाराज जी अपनी करी नहीं। नहीं, सुनिए। आपको अगर आनंद नहीं आ रहा था ठाकुर जी की भक्ति में, तो आप तो अपनी शादी कर लेते। कैसे कर लेते? आपकी तो आगे खड़ी हो गई थी, आपने क्यों नहीं की फिर जब आपको आनंद नहीं था तो ठाकुर जी की भक्ति में? बताओ आप। हमारे पास वो ऐसा कोई समय ही नहीं रहा है, हाँ हमारे पास ऐसा सहयोग नहीं रहा है अच्छा, कि हमारे अपने दोनों रिश्ता कर ले सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कोई। माता पिताओं से हमने कह दिया तुम्हारी इच्छा से शादी हो जाए तो तुम कर लो।
हाँ तो हमने 12-14 साल आते जाते नौकरी नौकरी करते धरते हमने माता पिताओं की सेवा किया अपनी धुन से, सेवा किया। खर्चा पानी से। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब भगवान- और देखो, ये मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अपनी माँ की परम भक्त थी। जिसने माँ को नहीं समझा ना, उसने किसी को नहीं समझा, ये पक्की बात है। लेकिन महाराज जी, में अगर आप भक्ति मार्ग की तरफ कहोगे, भक्ति योग की तरफ कहोगे, माँ बाप नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस बात को भी मैं कह रही हूँ कि चले जाना चाहिए। अगर माँ बाप दुसंगी हैं, वो मोह में फंसे पड़े हैं, तो चले जाना चाहिए। ये नहीं, क्योंकि वो मानव हमने जीवन, हमने भी ऐसा ही किया, हाँ संघर्ष किया जीवन में। हाँ, वो एक अलग चीज़ है। उनको हमने सेवा, उनकी सेवा किया। अब भक्ति जागृत हुई तो भक्ति भी किया। भक्ति ये नहीं कहती हाँ, है, माँ के लिए वो जा सकते हैं मिलने को, वो एक अलग चीज़ है। भक्ति नहीं, भक्ति ये नहीं कह सकती है कि तुम ऐसा माता पिताओं की आत्मा दुखाओ। माता पिता की आदत दुखानी नहीं चाहिए कभी भी। भक्ति ये नहीं सबसे कह सकती। पहले भगवान तो माँ बाप हैं, ये भी पक्की बात है। और भक्ति लेकिन की- सही रास्ता दिखा रहे हैं ना वो, तब अगर वो रास्ता सही नहीं दिखा रहे हैं ना, तो फिर मामला गड़बड़ है। अब देखिए, तो हमको करते धरते ब्रज का ही हमको गोकुल का कन्हैया ने किसी अपने ग्वाल वालों महाराज के जी, नाम से बुलाया। आपको कन्हैया ने दर्शन तो दिया होगा। यहाँ पर पोतरा कुंड है, ये इतना ग्वाल वालों ने अपना इतना बुलाया। सुंदर पोतरा कुंड है वो ये। तो आज ही हमको दर्शन दे गए हैं। ठाकुर जी, और क्या। अरे वाह जी वाह, महाराज जी मोरनी के स्वरूप में आए हैं यहाँ पर। आज भगवान हमारे पास में मिल के गए हैं, कभी नहीं आते जाते हैं। अच्छा, तब अरे वाह और महाराज बाल जी। अवस्था बालू भी आए हैं, हम पंख भी नहीं निकले अभी। अच्छा, अरे भगवान, छोटे बच्चा- स्वरूप में, एक बच्चा और आ गया, तो छोटे बच्चे स्वरूप में। तो हम बच्चे देखो, नहीं ये गैया मैया है, ये पोतरा कुंड है, कितना सुंदर है ये। बच्चे के रूप में ही आए। और महाराज जी जो है यहाँ विराजमान हैं, न्यू कह रहे हैं कि मोर मोरनी के रूप में ठाकुर जी आए थे आज। महाराज जी का जो अनुभव है वो पक्का है। महाराज जी, आपको कुछ मिल तो गया है, खैर ऐसी बात नहीं है। नहीं तो उतलेश्वर पर हमको भगवान नृत्य करते देखो, नृत्य करते थे मोरनी के स्वरूप। अच्छा, उकलेश्वर पे, उतलेश्वर पर वाह वाह वाह। ये तो महाराज भगवान जी, हमको बालकृष्ण अपना आपको बाबू ठाकुर को जी स्वरूप ने दिखाते अपने गोपाल स्वरूप में कभी दर्शन दिए? हैं। गोपाल स्वरूप में नहीं, गोपाल स्वरूप तो सपने में तो दिए होंगे महाराज जी। वो हम सब नहीं समझे। बताना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है नहीं महाराज नहीं जी। नहीं नहीं, हम नेत्र बंद करके, कभी नेत्र का बंद करके कोई हम वो भजन ध्यान भी नहीं करता हूँ। और जो हमारी नज़र के सामने प्रकट होता है, जो हमारी नज़र के सामने खेलता है, हम उसी को ही अपना सच मानता हूँ। ये प्रकट लीला का दर्शन करते हो ना आप? प्रकट लीला वही हमारे पुष्टि मार्ग में है, हाँ, वही हमारे पुष्टि मार्ग में है। हमारा काम ये नहीं है, हाँ, ऐसा अच्छा नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रकट लीला, माला फेरता है वो, अब हाँ तो वो माला क्या है? जी जी जी, माला का वो है जागृत जागृत, जागृति का। समझ रही हूँ मैं महाराज जी। आज गाय आई है ये, हाँ, देखो कितनी सुंदर है, देखो सुनिए। कैसे देख रही, देखो देखो देख रही है, देखो ये एक बार खिला देखो उरे की देख रही है, देखो कितने ध्यान से देख रही है गैया। साथ साथ जमुना जी है। ओए भगवान, देखो ये रही। महाराज जी कह रहे हैं कि खिला दिया हूँ, महाराज जी नहीं कह रहे साक्षात जमुना जी है, उतर के आई कैसे, कहाँ से आई ये पता नहीं। उधर से आती नहीं। देखो साक्षात जमुना जी स्वरूपा है ये गैया, उरे की देख रही है, महाराज जी की बातों को सुन रही है गहराई से। महाराज जी बोल रहे हैं ना, तो महाराज जी की बातों को सुन रही है। और ये वाली कुटिया है जिसमें काम चल रहा है, इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि कोई सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो इसमें पटाव रह गया है, पटाव रह गया है महाराज जी का, इसमें बेचारे का हो जाए तो बढ़िया है। इसमें सांप घुस जाते हैं, इसमें टूटी फूटी हो गई है ये कुटिया। इसमें ये हुआ, हाँ जब भक्ति जागृत हुई हाँ तो भक्ति ने, भगवान ने स्वयं जाई गोकुल नगरी से हाँ जी, गौतम ऋषि को भेजा है हाँ ग्वालिया भेष में। जी, तुम जाओ, एक हमारा भगत है, भक्ति उसकी जागृति हो रही है। आपके लिए हाँ हैं? हाँ, और किसको भेजा था? माता पिताओं के बीच में फंसा हुआ है हाँ, और बहुत बड़ा संघर्ष में फंसा है। किसको उसका भेजा था जीवन बहुत महाराज जी, किसको भेजा था? उसका दुखदाई हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ से वो गया खुर्जा देख लो कहीं ना कि माता पिता के बीच में फंसा हुआ है, कहीं ना ये बात। अब वो भगवान ने भेज दिया। हाँ अब वो हमारे पास कुछ कर्म किया कुछ दिन रह के, हाँ तो उस जगह में उसने खाने पीने में हमारे दोनों के बीच में दुर्भाव हुआ, हाँ हाँ, जिसके पास में थे। जी जी जी, तो वो बोला कि आप हमारे यहाँ आपके पास में दुर्भाव किया जा रहा है, आप अपने किसी का नौकर समझ के या पराया घर समझ के आप कर्म नहीं करते, हाँ हाँ, आप स्वयं अपना समझ के कर्म करते हैं। जी जी जी,
बोले आपको अगर यहाँ कोई दुखदाई हो गए और आप जब ये जगह को छोड़ो तो आप हमारे यहाँ ब्रिज में आ जाना। अच्छा, ऐसा कही। ब्रिज में आ जाने का आपके लिए किसी मंदिर में या गौशाला में आपके लिए हम करवा देंगे, खर्चा पानी आपको मिल जाया करेगा, आपकी जी सेवा हुआ जी करेगी। जी जी। वो ब्याह से उनकी हमकी बाड़ी मिली हाँ और वहाँ पर भी हम ब्राह्मणों के ही घर में ही था। हाँ जी हाँ जी। इतने में महीना 2 महीना पीछे हमारा भाई एक गाजियाबाद में पकड़ गया। अच्छा अच्छा। उसकी जमानत वगैरह कराने के लिए हम गए वहाँ से। अब उसी में ही हमारा वो जगह छूट गई। जी महाराज जी। उसी जगह में छूट गई तो उसने एड्रेस दे दिया, वो एड्रेस पे ही हम यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो उन्होंने अपने खेती में ही हमको 7 महीना रखा। जी महाराज जी। 1500 रुपये महीना देना शुरू किया। हाँ जी। अब हम 7 महीना रह लिया तो हमारा समय हुआ, नवरात्रि आए जी महाराज चैत जी। के। हाँ जी। और हम निर्जला बिना जलपान के 9 दिन रहता था। हाँ जी हाँ जी। खाली अपना एक लौंग का जोड़ा पा के जी महाराज जी। बिना चाय पानी के। अब उनके खेत में टमाटर का काम चल रहा था। हाँ अब वो 2-4 दिन बीत गए, बोले आप काम नहीं करोगे तो खर्चा पानी कहाँ से आएगा, हाँ। और ये वो है नहीं, खर्चा पानी ठाकुर जी देंगे, आप देंगे, आप ही जगह में 24 घंटा रहते तो। जी जी। बोले हमारे पास क्या हराम मौत का है। हाँ हाँ? तो ये शरीर कोई हराम मौत का नहीं। बिल्कुल। 24 घंटा जंगल में तुम्हारे खेत में पड़ा रहेगा, 50,000 महीने का चौकीदार नहीं मिलेगा। जी जी जी। हाँ? बिल्कुल। तो हमने 9 दिन हनुमान जी का दर्शन किया, अच्छा। मंदिर पर जाते रहे। हाँ जी हाँ जी। तो हमने गुरु जी से वहाँ बात किया, हमको ऐसा ऐसी बात है, हमको साधु बनना है। हाँ। अब आप कैसा अनुभव कर रहे हो सर? साधु बनना है, साधु बन के हमको सेवा करना है। जी जी जी। तो बोले ठीक है आप आ जाने का, ये झाड़ा बड़ारी है, ये फूल पत्ती का काम है और ये आरती पूजा है। महाराज जी एक चीज़ का अनुभव तो किया होगा आपने, अगर ये थपेड़े नहीं पड़ते संसार के तो आप साधु नहीं बनते। ये तो पक्की बात है ना? तो ये तो पक्की बात है ना महाराज जी? उसमें फिर डायरेक्ट हमको हनुमान जी ने सभी कर्मों से छुटकारा दे के डायरेक्ट भक्ति ने और हनुमान जी ने अपना लिया। बहुत अच्छा हुआ। देव शक्ति, बहुत अच्छा हुआ। अब वो देव शक्ति ने अपना लिया। अब वहाँ हम संघर्ष में पड़ा हूँ। हाँ। हमारे बगैर वो संघर्ष से छूट नहीं सकते माता पिता। लिया। अब वो संघर्ष नहीं छूट सकते तो हम 6 महीना जाता आता रहा। हाँ। 6 महीना जाता आता रहा तो उसमें संघर्ष किया था कि हमारे को 307 का केस लगा दिया। ओहो, बताओ। उसमें हमको बाबा बनना पड़ा। देखो तो सही। तो वह कोर्ट कचहरी नहीं गए फिर आप? तब वो हम गया यहाँ आपके नहीं, फिर आप कोर्ट कचहरी तो नहीं गए ना? गए, सब कुछ कर रहे हैं, गए भी थे? सब कर लिया, हे सब भगवान। भोग लिया। वो फिर सब आपका मन उदास हो गया संसार? जब वो नहीं, ये सब होने के पीछे हनुमान जी ने अपनाया था भगवान ने। हाँ, सच्ची बात है महाराज जी, बहुत मुश्किल है, सही कह रहे हो इस आप। प्रकार से इस अब हम संसार में बहुत होशियार से रहना पड़ता है। जाते आते रहे तो हम जब हनुमान जी ने शरण में ले लिया तो हमने माता पिताओं से कहा हाँ अब ऐसा है, अब हमारा जीवन हो गया दुख, हाँ। अब आप ऐसा करो कि हमको हाथ जोड़ के आशीर्वाद दे दो। आपने कही माँ बाप से? हाँ हमने कहा ऐसा है, अब हमको हनुमान जी ने अपनी शरण में ले लिया। हाँ। आप हमें हमारी आगे कोई दे नौकरी दो, धौकरी तो है नहीं, आगे दे दो आप। और हम आपको खर्चा पानी तो दे नहीं पाए, हाँ। और हमको तो छोड़ दो हमेशा के लिए जीवन के लिए, जी जी जी। जीवन के लिए। बहुत अच्छा हुआ, बेचारे माँ बाप भी तो तब बोले आप जन्म देते हैं, उनके आगे लेना जरूरी है। हमने कहा कोई बात नहीं, जो होना होगा सो होता रहेगा, जो करेंगे भगवान ने जो हमको ठाकुर जी करेंगे, सच्ची बात ठाकुर जी है। ने, तब जो उनको करना होगा वही वो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 2004 में तो तुम्हारे अयोध्या जी वनवास लिया। जी जी जी। 2004 में हमने वनवास लेकर महाराज जी महिलाओं को संन्यास लेना चाहिए? हाँ? महिलाओं को लेना चाहिए संन्यास? महिलाओं को लेना चाहिए, जबकि हम सभी प्रकार से जिम्मेदारी छुटकारा मिल जाए। जिम्मेदारी से समेट चुका। पर महाराज जी मेरा मन करता मैं हिमालय जाके रहूंगी। नहीं मन करता है तो हम जब सब प्रकार से अब होने वाली है ना हमारी जिम्मेदारी पूरी, पढ़ाई बच्चा की रह गई है, रही शादी ब्याह की बात तो पूरी तरह से तो नहीं निकल पाएंगे शादी ब्याह तक, लेकिन अब पढ़ाई हो जाएगी ना तो हम कुछ टाइम हिमालय में रहा करेंगे, आधे 50%। नहीं, वो हमको नहीं जमेगा। क्या? हम तो अब भी ठाकुर जी संग अकेले रहते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही रहेंगे। वो ठीक है, हाँ। लेकिन आशा तो ये है माता पिता की हमारे ब्याह शादी मैया माता पिता हमारे ब्याह महाराज जी ठाकुर जी सब कुछ करता धरता है, इतना काय को फंसे जब ठाकुर जी। उनका भक्ति जब भी कामयाब होगी
जब बच्चों को अपने पैरों से सभी तरह से वो खड़ा बात तो कर- सही है महाराज जी, लेकिन पूरी तरह से थोड़ी निकलेंगे, वास किया करेंगे। संन्यास कोई काम का नहीं, 50% जब तक संन्यास काम का नहीं। वो आपसे ज़्यादा हम नहीं जानता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, सब बात है, हम तो अनपढ़ हैं, जैसा अंगूठा प्रभु छाप। चाहेंगे वैसा ही होगा महाराज जी। हाँ, तो अनपढ़। देखो आपके अंदर भक्ति महारानी स्थापित है। अक्षरों की, पढ़ाई के अक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं होती है महाराज जी। पढ़ाई के अक्षर जो होते हैं वो तो एक ठीक है, पढ़े लिखे जो हैं वो अपनी पाठ करके ज्ञान इंद्रिय के द्वारा भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ज्ञान होने से ना थोड़ा सा भटकने का डर भी रहता है। जैसे उद्धव को ज्ञान हो गया था ज़्यादा, तो भक्ति मिली तो वो फिर एकदम मतलब एकदम क्या हुए, फिर परम आनंद में उनका प्रवेश हो गया श्रीमद् गोकुल जी में, जब ठाकुर जी ने भेजा। क्योंकि ज्ञान ज़्यादा होने से इंसान को अहंकार होने का डर रहता है। नहीं तो उतना उसमें बिजी भी नहीं रहने देंगे, इसीलिए हाँ। आ जाए तो हमको संसार में खुले में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उतनी ज्ञान भक्ति में बैठेंगे और भजन ध्यान में बैठेंगे तो हमको विशेष अहंकार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर हम खुले में रहेंगे हाँ तो संसार का कल्याण होता चला जाएगा। जी, जी, जी। और उसका हमारे पास है। महाराज जी, अगर मैं जैसे चली जाऊँ तो ये मुझे यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए ना चलाना चाहिए? वहाँ के बाद जैसे मैं वहाँ की साधु संतों की वीडियो भेज दिया करूँ बना के, तो कैसा रहे? वो तो आप ही उसके लिए अपने अनुभव से समझ सकेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी भक्ति में ये मतलब कि बाधक नहीं है तो मैं चला सकती हूँ ना महाराज जी? वो तो वहाँ बैठे ही बैठे चलेगा, जब भक्ति में कोई बाधक नहीं होगा। हाँ, तो साधु संतों को डाल दिया करूँगी, सेवा कर दिया करूँगी। वो तो फिर हमारी भक्ति प्रचार करेगी, हाँ ये प्रचार नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। आज ये जो आप किसके लिए आए हैं? हाँ हमारे प्रचार के लिए, हमारे सत्संग के लिए। हाँ जी हाँ, आपके सत्संग के लिए आए हैं। नहीं, हमारे सत्संग के लिए नहीं। और जो इस जगह पे जो विराजमान है वो उसने हमको यहाँ बुलाया है, अच्छा उसने हमको रखा है। जी महाराज। आज उसकी प्रीति से ही आप या शरीर का हाँ, ये बात तो है, सत्संग के लिए आए हैं। ये बात तो है। देखो कन्हैया अंगूठा पी रहे हैं, तो देखो। जब तक उसकी कृपा नहीं है, जब तक हमारी बाड़ी नहीं खुल महाराज जी, कान्हा गाय चराते हैं आज भी? है? कान्हा गाय चराते हैं आज भी? हम तो नहीं देते। महाराज जी गाय चराते हैं ठाकुर जी आज भी ठाकुर जी को अच्छा आज तो हम अभी स्वरूप हमारे में नहीं गुरुजनों ने आज्ञा दी है। देते। हाँ? और हमारी एक बहुत अच्छी वैष्णव थी, बहुत परम भक्त हाँ। है ना। तो महाराज जी देखो, आप न्यू मत कहना कि मैं बहुत अधम से अधम नारी हूँ, लेकिन जब भी मैंने गोपाल पुकारा होगा ना तो मोर जोर जोर से बोले हैं। जब मैं जाती हूँ जंगल में, सपने की तो खैर बात ही अलग है, पर ऐसा कहते हैं ठाकुर जी सपने में दिख जाए ना तो सच्चे में भी दिख जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो हम तो जैसे अब आपसे आप सामने हैं ना, हाँ तो हमको तो भगवान ये गाय फाय चराते नहीं, अपने नृत्य खेल तो दिखाते। हाँ अच्छा अच्छा, जी जी जी। हमको तो बाल स्वरूप में अपने नृत्य खेल दिखाते हैं, बाकी हमको हाँ लीला हर प्रकार मैं से। समझ गई, आप मतलब प्रकट लीला का दर्शन करते हैं, ऐसी है ना महाराज जी? भगवान ने हमको जब भी हमको अपना स्वरूप दिया दिखाया है तो हाँ। अपना साक्षात्कार जागृति स्वरूप में रहा। बहुत सुंदर बात है महाराज हमको जी। अपने सपने की रामलीला में हम उसको हाँ लेके नहीं चलते। लेके नहीं चलते हैं, मतलब आप साक्षात प्रकट लीला को दर्शन करते हो। जैसे कि मोर मोरनी आए, उनके अंदर आपने ठाकुर जी का दर्शन किया, ये परम सत्य है। अब पुतले स्वरूप और गैया आई तो आपने श्री रामनाथ जी का स्वरूप दर्शन किया उसके अंदर। वो हम अभी अष्टवरी घाट पर हैं, हाँ तो वहीं पर दलीप सेठ का घर है, हाँ उनके ही घर की गाय है वो। जी जी गाय घर में से निकलती तो तुरंत हमारे आश्रम में आती। हाँ जी हाँ जी। एक दो बार हमने खाने को दिया, अब उसके लिए वो वहाँ आ जाए तो हम तो क्या है कि हम आयुर्वेद के लिए उसको गौमूत्र की जरूरत पड़ती है, तो हम बाजार से तो लाता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको खुराक भी दे देता हूँ और वो हमको गौमूत्र दे जाता बहुत सुंदर बात है महाराज जी। है। जब हफ्ता 4 हफ्ता रोज नहीं आती है। हाँ अब देखिए, अब वहाँ जमुना जी के पास में रही, जब जमुना जी की कृपा थी बताओ। जब तो वो हमारे पास वहाँ पास आती में थी। आई, सच्ची बात है। तो जमुना जी से हमने प्रार्थना करा था, तो जमुना जी ही अपने आप से कृपा करके ही, अब हम तो दूर रह रहा हूँ तो हम रोज तो बिल्कुल। जा नहीं पा रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। तो अब ना तो हमारे पास, अब गाय तो बहुत आ रही हैं तो वो गौमूत्र तो हमको नहीं निकालने दे हाँ रही। जी हाँ जी। खिला पिलाए तो कितना भी दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो साथ साथ जमुना जी स्वरूप बन के आ रही हैं तो गौमूत्र भी दे जा रही हैं अपनी खुराक भी अच्छा, खा रही हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज जी, ये तो बहुत सुंदर बात है। तो हमारा प्रीत रोज का ठाकुर जी को हम गौमूत्र से स्नान आप करवाते हैं। सच्चे तपस्वी ठाकुर जी हो, मतलब हाँ ठाकुर जी ही हो,
एक रस हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। सब जने जमुना जी से, सादा जल से, गंगा जल से स्नान अब बनवा। आप आशीर्वाद दो हमारे प्रियजनों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, जो कि उनको आशीर्वाद दो आप अच्छे से। उस दिन तो आप सकरी की सेवा कर रहे थे, मतलब कि सकरी बना रहे थे, उस दिन आप सामग्री बना रहे थे, हाँ, सामग्री बना रहे है ना। तो उस दिन तो आपने कह दी कि आप में मतलब मेरे हाथ सन रहे हैं आटे में, लेकिन आज तो आपके हस्त नहीं सन रहे हैं। आशीर्वाद दे दो बच्चों को। और क्योंकि संत भगवानों के अंदर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। आप संत भगवान कहाँ हैं, यहाँ तो वैसे ही अपना अरे नहीं समय महाराज पास जी, कर रहे हैं। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। आप आशीर्वाद दे दो बच्चों को अब वो कि सब बच्चे हमारे आप सब जो आदि, हैं आप सब उनको। सुनिए, हाँ। आप सब आदि शक्ति हैं, आप स्वयं हमारी शक्ति को जान सकते हैं। हाँ मैं तो जानती हूँ महाराज जी, आप जान सकती हैं तो बस वहीं पर रखिए। मैं तो जानती हूँ, लेकिन आशीर्वाद तो दो आप बच्चों को। हमारा तो हमेशा आशीर्वाद ही है। हाँ, बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दो कि सब बच्चे, हमारे सनातनी बच्चे जो हैं, हमारे जो सब प्रियजन हैं, हमारा तो बस यही है उनके कि ऊपर सबसे कृपा पहले दृष्टि बनी रहे साधु संतों की, और उनका भक्ति में प्रवेश हो, उनको आज ज्ञान उनकी मिले। कृपा से, हाँ। माता पिताओं की कृपा से ही हमको चारों भक्ति प्राप्त हुई। जी जी जी। और आज उनके भी लिए आत्मा संतुष्टि उनकी भी हो रही। हाँ जी हाँ जी। चलो हमारे महाराज जी आपका जो कथन है ना वो परम हमारे सत्य है। मैं खुश हूँ आपके कथन से कि माँ बाप की आज्ञा के बगैर नहीं जाना चाहिए। हमारे को पुण्य दुख हुआ, हाँ। पिताजी ने सजा भी काटी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। 20 साल की सजा, 10 साल की सजा 5 साल में उन्होंने अपनी पूरी करके हाँ, फिर उन्होंने शरीर पूरा किया है। जी जी जी। हाँ, तो वो हमारे पीछे संघर्ष कर गए, लेकिन संतुष्टि से गए। चलो हमारा एक बच्चा राम राम कर रहा है, हाँ हाँ। कभी तो किसी का उद्धार तो करे। महाराज जी कुछ मेरे बारे में बता। मेरा लिखा है योग साधना। ये हमको कोई नहीं आगे की कहानी, ये आगे की कहानी हमको मुझे वो भगवान ने जो महाराज जी है ना वहाँ पे ब्रजवासी, उन्होंने मुझे बताई है कि आप जन्म जन्म में तपस्वी बनोगी। उन्होंने ठीक बताई है, थी। उन्होंने उनके लिए आगे का ज्ञान हो रहा है। हाँ। हमको स्वयं भगवान अभी आगे का ज्ञान दे ही नहीं पा रहे हैं। दे रहे हैं तो हमारे पास ऐसी अशुशक्ति पीछे पड़ी हुई है, वो हमारे पीछे को ले जा रहे हैं। हाँ महाराज जी आप सच बोलते हो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हम उसी से जूझ रहा हूँ। हाँ चलो महाराज जी आप मुझे भी आशीर्वाद दो। मैं ऐसे ही आप साधु संतों का मैं सत्संग लेती रहूं। ऐसी अशुशक्ति हमारे पीछे पड़ी हुई है जो कि हम आपको सादर प्रणाम महाराज जी। काया कल्प हमारी होने बच गई हुई है हाँ जी हाँ। पुतले सुर पर। जी जी ऐसा अशुशक्ति यहाँ पीछे पड़ा, असुर पीछे पड़ गया। हाँ जी हाँ जी। और ये है कि अपना इसीलिए आज हमको अपना धूप वगैरह में अपना बहुत तपस्या रोगों का करते हो निवारण आप, मुझे करता हूं। पता है इस बात की। तपस्या तो हम नहीं कर आप सकता। साधु संतों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। कोई कष्ट हो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताना। सेवा संत ठाकुर जी भगवान बैठा है, हमने शरीर उसका वही अधीन करवाते कर दिया। हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है हकीकत में। हमने उनके अधीन कर दिया है शरीर के लिए। वो बिल्कुल अपने को बिल्कुल बिल्कुल वही करते हैं अपने महाराज अधीन में ले जी। लिया। हकीकत में मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी ना जब तक मैं करने योग्य नहीं हूँ। हाँ फलवल की सेवा तो मैं आपकी जैसी मेरे से बनती है मैं कर दूँ, वो कोई लेकिन बात नहीं। जो द्रव्य भी की सेवा ठाकुर तो देखो, जितने ठाकुर जी को इच्छा होगी उस दिन उतनी अपने आपसे आप ले सेवा लेते करेंगे। हैं, वो सच्ची बात वो है। आपसे सेवा कराएंगे। आज हम यहाँ अब इसमें मेरे में अच्छा काम हो जाए, इसमें अर्निंग हो जाए तो मैं आप साधु संतों की क्या करूँगी सेवा। पक्की बात है ये। 12-14 साल जो गोकुल में हो गई, हाँ। अब ब्रज में आए हमको 25 साल हो गए। किसी के घर पे नहीं गए, किसी की दुकान पे नहीं गए। गया तो अपना खुद दे के आया, उसको लेके आया। जी, जी, मांगने भिक्षा वगैरह के बाद से हाँ नहीं जाने दिया। ठाकुर जी ने जब जरूरत हुई तो ठाकुर जी किसी को आपके द्वारा, किसी और के द्वारा उस व्यवस्था को हमारी जोड़ते ही रहे। जी महाराज जी सच्ची बात है, सही कह रहे हो आप। ठीक है महाराज जी आपको सादर प्रणाम। मैं वीडियो को